अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा हमने लास्ट टाइम जो है वो कहा था कि अब से ऑनवर्ड जो है हम मुख्तलिफ स्टोरीज और कंटेंट के थ्रू जो है वो उर्दू की हम अपनी वोकेबलरी यानी कि ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ाएंगे, उसमें कुछ अल्फाज मायने देखेंगे और साथ साथ आप भी इन स्टोरीज से जो सबक मिलता है, इन कहानियों से जो सबक मिलता है, जो जो लेसन लर्न है, वो आप जो है वो अपने तौर पे मुझे शेयर करेंगे। आप मेरे साथ मुझे भी बताएंगे कि आप उससे क्या समझें। अच्छा जी, अभी भी लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तो 1 से 2 मिनट हमें और लगेगा। जी भाई, तो आप सब तैयार हैं स्टोरी सुनने के लिए? अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं। जी। ओके। और इसमें यह है कि आप अपने आप को अनम्यूट रखें। अगर तो आपके पास शोर नहीं, अगर शोर हो रहा है तो आप म्यूट कर सकते हैं। और फिर मैं जिस भी पार्टिसिपेंट से कोई सवाल करूंगा, तो उसने जो है वो मुझे बताना है उस कहानी के हिसाब से कि वो क्या समझ रहा है। ठीक है? तो आप सब अपने आप को अनम्यूट रखिएगा। मैं जिस पार्टिसिपेंट से पूछूंगा कि इस स्टोरी में उनको क्या समझ आया है, वो मुझे साथ साथ बता रहे होंगे। ठीक है? और भी हमें पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। हम 1 मिनट और ले लेते हैं ताकि लोगों को मैं शुरू से एक साथ बता दूं। अच्छा जी, मैं दोबारा से एक दफ़ा बता दूं, जो जिन नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आज जो है हम उर्दू में थोड़ी कहानियां देखेंगे और ये कहानियां ज़रूर आपके लिए जो है वो इंटरेस्टिंग होंगी, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और इन कहानियों की मदद से हम उर्दू के अल्फाज भी समझेंगे, उनके मायने भी समझेंगे और इन कहानियों से आपको क्या समझ आया है वो आप मेरे साथ शेयर कर रहे होंगे। तो अच्छा, अब्दुल्ला हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बार बार जो है वो जब मैं बताता हूँ तो कोई ना कोई नया शख्स हमें ज्वाइन करता है। ठीक है, तो आप अपने आप को अनम्यूट रखिएगा ताकि मैं आपसे जब सवाल करूं तो आप जो है वो उसका मुझे जवाब दे सके। अगर आपके पास शोर हो रहा है या कोई डिस्टरबेंस है तो आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं थोड़ी देर को, वरना जब मैं आपसे सवाल करूंगा तो आपने मुझे उसके बारे में बताना है। अच्छा जी, तो आप सब तैयार हैं स्टोरी सुनने के लिए? जी। ओके, यस। चले जी, यस। जबरदस्त। अच्छा जी, सबसे पहली स्टोरी, ये स्टोरीज जो है ये मैंने पढ़ी थी आज से कोई 30 साल पहले और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि देखें, आज के 30 साल बाद तक जो है मुझे ये स्टोरीज याद हैं, ये कहानियां याद हैं और इनमें बड़े इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं। वो आपको जरूर समझ आएंगे और आप मुझे सेशन के दौरान भी जो है मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप उसके बारे में मुझे बता रहे होंगे। हमारी पहली स्टोरी है काम करने की बरकत। काम करने की बरकत। आ, ये स्टोरी इस तरह से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है एक गरीब आदमी आता है। ही वॉज वेरी पुअर। ठीक है ना, वो गरीब आदमी आता है और उनसे आके कहता है कि मेरा हाथ बहुत तंग है। ठीक है, कोई मुझे ऐसी आप जो है वो तजवीज बताइए कि ये तंगी जाती रहे, यानी कि मैं बहुत पुअर हूँ। ठीक है ना, और मेरे पास पैसे बहुत कम हैं। आप मुझे जो है वो कोई आइडिया दें ताकि जो है ये मैं इससे निकल सकूं। ठीक है, तो आपसे सर ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास कुछ है भी? उसने कहा कि हाँ, मेरे पास एक चादर है और एक जो है वो लकड़ी का प्याला है, यानी कि एक दरी है और एक लकड़ी का प्याला है। दरी कहते हैं एक चादर को और प्याला कहते हैं बाउल को। ठीक है, तो एक वुडन बाउल है और एक जो है वो मेरे पास एक एक चादर है। ठीक है, तो आपसे सबने फरमाया कि दोनों चीजें यहां ले आओ। तो वो आदमी उसी वक्त जाता है, वो गरीब आदमी, और दरी और वो प्याला जो है वो अपने साथ लेके आता है।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं बैठे-बैठे जो है वो लोगों से पूछा कि भाई ये कोई खरीदना चाहता है? तो किसी ने बोला कि भाई ठीक है, मैं जो है ये प्याला जो है ये मैं ऐसा करता हूँ 8 आने में ले लेता हूँ। किसी ने कहा कि भाई ये दोनों चीज़ें जो है मैं फ़र्ज़ करें 1 दिरहम में, या कुछ भी रकम उन्होंने तय की कि हम मैं इतने में ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो उनको वो दोनों चीज़ें दे दी और उनसे पैसे ले लिए। फिर उनसे कहा कि ठीक है, इसमें से कुछ पैसे का जो है तुम अपने घर में आज के लिए खाने का सामान ले आओ, ठीक है? और जो बाकी आधे पैसे हैं, इससे जो है तुम एक कुल्हाड़ी लेके आओ। कुल्हाड़ी समझते हैं आप लोग? एक्स जिसे कहते हैं, जिससे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, ठीक है? तो थोड़ी देर के बाद जो है वो खाने का सामान, जो भी आटा और जो चीज़ें होती हैं, वो घर पे देके आता है और कुल्हाड़ी लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि भई उसकी कुल्हाड़ी में अपने हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो लकड़ी लगाई, लकड़ी का दस्ता लगाया ताकि जो है वो सही तरीके से उससे लकड़ियाँ कट सके, और उससे कहा कि तुम जो हो वो रोज़ जंगल जाया करो और उससे जो है वो लकड़ियाँ काट के लाया करो और उन्हें बेचकर घर का खर्च जो है तुम चलाया करो। फिर तुम 15 दिन के बाद आना और हमें बताना कि ये चीज़ कैसी रही। तो वो 15 दिन के बाद आता है और बताता है कि अब मेरे पास जो है वो 2 दिरहम मौजूद हैं, यानी कि जितना उसको जितने का सामान बेचा था उससे 4 टाइम्स अमाउंट उसके पास था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं और थोड़े अरसे में जो है वो आदमी जो है वो खुशहाल हो जाता है और वो उस गुर्बत से निकल जाता है। ठीक है ना? तो एक छोटी-सी स्टोरी थी जिसमें आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरह काम करने से, मेहनत करने से जो है हम सीख सकते हैं चीज़ें। अच्छा जी, अब जो है अच्छा में और भी अभी लोग जॉइन कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जो है मुझे हाशिम, हाशिम आप मुझे बताएँगे इस स्टोरी से आपको क्या समझ आया? जितना भी आप बता सकते हैं, आप अगर थोड़े बहुत इंग्लिश के अल्फाज के साथ भी बता सकें तो कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट ये होगा कि मुझे ये समझ आएगा कि उर्दू की स्टोरी आपको समझ आ रही है या नहीं। जी हाशिम। जी हाशिम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चले, मेरे ख्याल है हाशिम के एंड पे कुछ टेक्निकल इशू है। कोई और हैंड रेस करेगा जो इस स्टोरी के बारे में बताना चाहे? जो पहले हैंड रेस करेगा मैं उसको चांस देता हूँ। जो ये छोटी सी स्टोरी हमने सुनी है जिसमें हमने काम करने की बरकत, यानी कि जो है मेहनत करने में किस तरीके से जो है वो जो पुअर आदमी था उसने जो चेंज लाया, इसके बारे में कोई डिस्कशन करना चाहेगा मेरे साथ? जी मेहर पीरजादा। Um, I learned हम्म that the man was poor, so then he first had to sell the bowl, and then he took the axe and cut the trees, which he sell, and then he sold the wood and he got more money. गुड गुड। सो द लेसन लर्न इज दैट आपके पास जो भी चीजें हैं उनसे ही आप चेंज भी ला सकते हैं, ठीक है ना? रादर देन कीप ऑन बेगिंग, आप उसने क्या किया, उसके पास जो भी चीज मौजूद थी उसने वो सेल किया और उससे उसने काम करना शुरू किया एंड जस्ट 15 डेज में वो अपनी उस प्रॉब्लम से निकल गया, ठीक है ना? वेरी गुड। अच्छा जी, तो ये स्टोरी इंटरेस्टिंग थी? जी। ओके जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी की तरफ। दिल और जबान, ये कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? आप सब इसको गौर से सुनिएगा। मैं इस कहानी के आखिर में जो है वो आप सबसे इसके बारे में जो है आपकी राय लूंगा। तो एक किरदार है जिसका नाम है हकीम लुकमान, जो कि बड़े ही अक्लमंद थे, ठीक है ना? ही वॉज अ वेरी वाइज पर्सन, ठीक है ना? तो उनके जो उस्ताद थे उन्होंने उससे कहा कि भाई लुकमान, आज जो है तुम एक बकरा ज़बह करो,
ठीक है, एक गोट जो है उसको ज़बह करो और उसमें से जो सबसे अच्छी चीज तुम्हें समझ आए ना वो मेरे लिए पका के लाओ। तो लुकमान जाते What is हैं। Zabah? ज़बह मीन्स उसको कट करना, ठीक है ना। जैसे हम जब बकरे को या किसी भी जानवर को, हलाल जानवर को खाने से पहले जो है जो उसका खून होता है वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उसको उसको हम इस्लामी तरीके से ज़बह करते हैं ताकि जो है हमारे खाने के काबिल हो सके, ठीक है ना। तो उन्होंने उसको ज़बह किया। आप सभी दरमियान में अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। या स्टोरी के एंड में भी अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मकसद इसका ये है कि आप लोग के सामने अगर उर्दू में कोई किस्सा बयान हो तो आप उसको समझ सकें। तो उन्होंने कहा कि भाई लुकमान आज एक बकरा ज़बह करो और उसमें से जो सबसे अच्छी चीज आपको समझ आए ना वो मेरे लिए पका के लो। तो लुकमान ने जो है वो बकरा ज़बह किया और उसका जो दिल होता है और उसकी ज़बान को उन्होंने बहुत ही एक जैसे मसाले लगाए, बहुत अच्छे तरीके से, और उसको बड़े अच्छे तरीके से पकाया, ठीक है ना, वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। और उसको जो है ना बड़ा भून के जो है ना वो उस्ताद के सामने रख दिया। जब उनके उनके टीचर ने, उनके उस्ताद ने वो चखा तो उन्होंने जो है ना कहा कि भाई लुकमान आज तुमने जो है वो बहुत ही जबरदस्त जो है ये चीज बनाई है और मैं डिक्लेयर करता हूं कि तुम आधे पास हो गए हो। नॉट फुल पास, यू आर हाफ पास द एग्जाम। तो लुकमान ने कहा ओके। दूसरे दिन जो है उन्होंने कहा कि भाई आज फिर एक बकरा ज़बह करो और उसमें से जो सबसे बुरी चीज पाओ, सबसे बुरी जो चीज लगे ना तुम्हें वो मेरे लिए तैयार करके लो। तो उन्होंने एक और बकरा ज़बह किया और उसमें से भी उन्हें पहले दिन की तरह ही दिल और जबान को चुना, ठीक है ना। लेकिन अब इस तरह उन्होंने बनाया कि जो दिल था ना उसको तो जो है उन्होंने कड़वे मसाले लगाए, ठीक है ना, बिटर टेस्ट में। और जो जबान थी उसको जो है उन्होंने थोड़ा स्वीट टेस्ट में, थोड़ा मीठा पकाया। और फिर जब उसको पका के जब रखा तो दोनों अलग अलग थे। दिल जो था वो बिटर टेस्ट का था और जबान जो थी वो स्वीट टेस्ट की थी। फिर उस्ताद के सामने रखा तो उस्ताद ने जब चखा तो उसको बहुत ही जो है ना उनको बड़ा बदमजा लगा वो। इट वाज नॉट एट ऑल, उसमें ना कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाई कि तुमने क्या पकाया है। उन्होंने कहा कि मैंने वही दिल और जबान जो कल बनाया था वो आज बनाया है, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग टेस्ट से बनाया। तो उनके उस्ताद ने कहा आज तुम जो है वो फुल पास हो गए हो, कल तुम हाफ पास हुए थे, आज फुल पास हो गए हो। क्योंकि जो दिल और जबान अगर एक तरह का होगा और उसको अच्छे तरीके से रखा जाएगा तो वो सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे और उनको बुरे तरीके से रखे जाएगा तो उससे बुरी कोई चीज नहीं होती। तो अब जो है मैं किसी एक पार्टिसिपेंट को लूंगा जी। अब्दुल्ला, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है अनम्यूट करने की। थोड़ा मुझे बताइएगा इस स्टोरी में आपको क्या समझ आया। आप इंग्लिश में भी बता सकते हैं मैंने और लेट अगर उर्दू में आप थोड़ा किया बहुत सो बता मुझे सकें तो नहीं दैट विल बी पता रियली क्या हो गुड। रहा है। जी। मैंने लेट ज्वाइन किया सो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा, आपने ये स्टोरी सुनी जो मैंने अभी बताई थी? नहीं। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। हम ये कर रहे हैं कि हम कुछ स्टोरीज सुन रहे हैं उर्दू में और उसमें जो है हम कोशिश करते हैं कि डिस्कशन करके समझ सकें कि उसमें क्या बात हुई है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे नाम आ रहा है, अच्छा मरियम मसूद, आप थोड़ा बताएंगे इस स्टोरी में आपको क्या समझ आया? जी, मैंने रिक्वेस्ट किया आपको अनम्यूट करने की। आप थोड़ा मुझे बताएंगी मरियम मसूद कि आपको इस स्टोरी में क्या समझ आया है? शायद आई थिंक इनके एंड पे कोई इशू आ रहा है, रिक्वेस्ट नहीं जा रही है अनम्यूट होने। कोई और हैंड रेज करेगा जिसको जो है वो इस स्टोरी में मुझे कुछ समझा सके? अपना हैंड रेज करिएगा ताकि मुझे समझ आए कि आप मुझे ये स्टोरी बता सकते हैं। इसका जो लेसन लर्न है, इससे आपने क्या समझा है, वो आप मुझे बता सकते हैं। जी, हैंड रेज करिएगा। क्या मैं स्टोरी दोबारा बताऊं? अच्छा जी, रामीन आप बताएं। लेसन लर्न्ड है हम्म
थॉट और टंग सेम होनी है। अगर हार्ट और टंग सेम होंगे तो फिर जो है वो चीज जो है वो बहुत ही मजेदार होगी, और अगर हार्ट और टंग जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो गए एक दूसरे से तो वो चीज बहुत ही बुरी होगी। ठीक है ना? चले, गुड। तो जो लोगों ने हमें लेट ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हम छोटी छोटी स्टोरीज जो हैं वो सुन रहे हैं, और ये काफी पुरानी स्टोरीज है। मैंने आज से कोई 30 साल पहले, 30 इयर्स पहले इन स्टोरीज को पढ़ा था। एक छोटी सी किताब थी, उसका नाम था इखलाकी कहानियां। ये एक पाकिस्तान में पब्लिशर है, फिरोज सन्स, उन्होंने पब्लिश की थी। तो वो चूंकि अभी तक मुझे थोड़ी बहुत याद है, तो मैं आप लोग के साथ उसको शेयर कर रहा हूँ। और इसके एंड पे जो है आप लोग से मैं फीडबैक ले रहा हूँ, आप लोग कुछ मुझे लेसन लर्न बता रहे हैं, ताकि जो है हमें ये समझ आ सके कि अगर कोई स्टोरी या किस्सा उर्दू में बयान किया जाए तो आप लोग उसको समझ सकते हैं या नहीं। ठीक है ना? अच्छा जी। तो अभी तक हमने 2 स्टोरीज करी हैं। एक हमने दिल और ज़बान, और पहली हमने करी थी काम करने की बरकत। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टोरी है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, मैं पहले से बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टोरी है कुछ दे देंगे। कुछ दे देंगे, ठीक है ना? अब आप में से कोई मुझे बताए कुछ किसे कहते हैं? इस जुमले को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? कुछ दे देंगे। Some amount. हाँ, सम अमाउंट, समथिंग। आई विल गिव यू समथिंग। ओके, अच्छा जी। तो एक जो है वो मुसाफिर होता है, इनकी जो ट्रेवलर होता है, वो पुराने जमाने में जो है ना वो होती थी सराय जिसे कहते हैं। ठीक है? अच्छा, वो समझे जिस तरह आजकल होटल्स होते हैं। जी जी हसाम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कुछ कुछ दे देंगे को कहते हैं समथिंग। तो वो क्या करता है, वो उस जगह जाता है और जो होटल वाला होता है उससे कहता है कि भाई कोई जो है ना, अगर कोई बाल काटने वाला है जिसको नाई कहते हैं, उसको जो है वो बुलवा दो, मुझे अपने जरा बाल कटवाने हैं। तो जो होटल वाला होता है, जो सराय वाला होता है, वो एक नाई को बुलाता है। नाई आता है और जो है ना वो उसके बाल काटने से पहले उससे पूछता है कि भाई मैं बाल काटूंगा, लेकिन तुम मुझे कितने पैसे दोगे? तो मुसाफिर ने कहा कि भाई हम कुछ दे देंगे तुम्हें। तो वो कहता है भाई आप मुझे बता दें कितने देंगे। उसने कहा नहीं नहीं मैं कुछ दे दूंगा तुम्हें। तो उस पर जो है नाई ने जो है वो उसके उसके बाल बनाए, और जो ट्रेवलर होता है, जो मुसाफिर होता है, उसने उसको जो है वो 10 रुपए दे दिए। तो नाई ने जो है कहा कि 10 रुपए नहीं भाई, हम आपने तो मुझसे कहा था आप मुझे कुछ देंगे। अब तो आप जो है ना वो अपनी बात से नहीं पलटे, अपनी जबान नहीं बदली है, अब तो मैं कुछ ही लूंगा। तो मुसाफिर ने कहा अच्छा भाई ऐसा करो, ये 10 को ऐसा करते हैं, ये 20 कर देता हूँ मैं। मुसाफिर ने कहा नहीं नहीं, मुझे 20 तो नहीं चाहिए, मैं ना 10 रुपए लूंगा ना 20 रुपए लूंगा, मैं तो कुछ लूंगा, वरना मैं जो हूं ना वो आपको नहीं छोड़ूंगा। अब वहां पे और लोग भी आ जाते हैं। सब लोग जो है वो नाई जो होता है उसकी इस हिज्जत से जो है वो हुज्जत से वो तंग आ जाते हैं, और कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो पैसे ले लो और ये मामला खत्म करो। उसने कहा नहीं नहीं भाई मैं तो कुछ लूंगा। इतने में जो है वो स्कूल जब बंद होते हैं तो एक लड़का जो कि स्टूडेंट होता है वो आता है। वो जो है थोड़ी देर तक तो ये सुनता रहता है, जो लड़ाई हो रही होती है। वो कहता है भाई पैसे ले लो, जो तुम 10 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, 30 ले लो, लेकिन ये क्या है? वो कहते हैं नहीं भाई मैं तो कुछ ही लूंगा। तो लड़का क्या करता है, चुपके से जाता है, ठीक है ना, और ये इस तरह का आप ये देख रहे हैं छोटा सा जो बॉक्स इसके पास बना हुआ है, इसको चंगीर कहते थे। इसमें जो है वो थोड़े से खाने की चीजें रखता है, कुछ पैसे रखता है, और एक दो कपड़े रखता है, ठीक है, और इसी तरह मुख्तलिफ चीजें भर के उसके पास आता है और कहता है कि भाई इसमें जो है ना इस बॉक्स में बहुत कुछ है। What is mukhtalaf? जी, What is mukhtalaf? Mukhtalaf. मुब्तला, मुब्तला इज लाइक यू आर इन अ सिचुएशन, यू आर इन अ सिचुएशन, ठीक है ना। इट्स एन अरेबिक वर्ड, इब्तला। इब्तला से जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं तो मुब्तला। तो यू लाइक व्हेन यू से इन इंग्लिश आई एम इन अ सिचुएशन, तो आप उर्दू में कहेंगे मैं एक चीज में मुब्तला हो गया हूं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो लड़का सोल्यूशन ये लाता है, वो कहता है एक बॉक्स में भरता है और कहता है कि इस बॉक्स में ना बहुत कुछ है, आपको जो कुछ भी चाहिए ना वो आप इस बॉक्स से ले लें। तो इट वाज लाइक अ टंग ट्विस्टर, और जो है वो इससे जो है वो सोल्यूशन ढूंढता है, ठीक है।
तो इस पे जो है कौन मुझे जो है थोड़ा सा इसका लेसन लर्न मुझे बताना चाहेगा इस स्टोरी का, अपना हैंड रेस करिएगा जी। जल्दी से मुझे कौन बताना चाहेगा इस स्टोरी के बारे में? अगर हम्म अगर आप कहते हैं, आप कुछ बताते हैं तो आपने करना है। अगर कोई जैसे होता है ना कि आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई, तो यू हैव टू फाइंड एन इनोवेटिव सोल्यूशन, ठीक है ना? तो ये कुछ दे देंगे। ही वाज लाइक सेइंग आई नीड समथिंग। He was giving him 10, let's say 10 bucks, 20 bucks, but he was saying, no, I will take something. So उस लड़के ने क्या किया, उसने कहा कि it has a lot of things, whatever you want, you can take it from this, ठीक है ना? अच्छा जी, आप सबको ये स्टोरीज पसंद आ रही हैं? जी। ओके जी। अच्छा जनाब, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओ हो, ये स्टोरी तो बहुत ही जबरदस्त है। ये हो सकता है आप में से जो है वो किसी ने जो है ये पहले सुनी हुई भी हो। किसी ने शेख चिल्ली का नाम सुना है? शेख चिल्ली, ख्याली नहीं। पुलाव, ठीक है ना? शेख चिल्ली का ख्याली पुलाव। तो कहानी इस तरीके से है कि एक जगह जो है वो एक एक आदमी होता है, उसका नाम होता है शेख चिल्ली। वो क्या करता है, वो हर वक्त जो है ना वो ही वॉज इन हिज ड्रीम्स, ठीक है ना? तो वो जो है हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ जो है ना वो बस अपने अपने ड्रीम्स में जो है वो खोया रहता है। तो एक दफा क्या होता है, ही वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है ना? वो खाली जो है ना वो अपने डे ड्रीमिंग जिसको हम कहते हैं ना, वो हर वक्त अपने डे ड्रीमिंग में जो है ना वो रहता है। एक दफा जो है वो बाजार में जा रहा होता है, तो किसी एक सोल्जर होता है, एक सिपाही होता है, उसने जो है ना वो तेल का जो है ना बड़ा सा बॉक्स खरीदा होता है, ऑयल का। कहते हैं कि भाई वो शेख चिल्ली को कहता है कि भाई ये बॉक्स जो है ये मेरे साथ उठा के जो है वो मेरे घर तक चलो, तो मैं जो हूं तुम्हें जो है वो मजदूरी दूंगा, आई गिव यू सम रिवॉर्ड, ठीक है ना? कहते हैं बहुत अच्छा। तो कहते हैं तुम मुझे कितना दोगे? तो वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें जो है ना वो 10 रुपए दूंगा, ठीक है? वो कहता है ओके। तो वो सर पे उठा लेता है, फिर सोचता है कि ये जो 10 रुपए होंगे ना, तो मैं सोच रहा हूं इससे जो है एक मुर्गी लूंगा, एक चिकन लूंगा, और फिर उस चिकन से जो है वो अंडे निकलेंगे, उन अंडों से जो है वो बहुत से बच्चे निकलेंगे, फिर वो बच्चे मजीद अंडे देंगे, उसमें से और बच्चे निकलेंगे, और वो फिर बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जब मेरे पास बहुत सारी चिकन हो जाएगी, तो उसमें से थोड़ी सी चिकन जो है मैं बेचूंगा, थोड़ी सी मुर्गियां बेच दूंगा, और एक जो है वो बकरी ले लूंगा। अब ये सारा कुछ वो कर रहा है अपने सर पे सामान उठा के। तो जब बकरी लूंगा तो फिर थोड़ी सी बकरियां लेके, फिर जब बकरियों के बच्चे भी होंगे, फिर वो बच्चे भी बढ़ते जाएंगे, तो उसमें से आधे जो है ना वो बकरियां मैं बेच के जो है ना वो थोड़ी सी गाय और भैंसे ले लूंगा। जब गाय और भैंसे मैं ले लूंगा तो वो जो है उससे मुझे दूध भी मिलेगा, तो मैं वो दूध भी बेचूंगा, थोड़े से अंडे भी बेचूंगा, और बकरी का दूध भी बेचूंगा, और भैंस का दूध भी बेचूंगा। तो उससे जो है मैं थोड़ी सी जमीन ले लूंगा। तो जब जमीन ले लूंगा तो मैं उसमें खेती बाड़ी भी करूंगा, तो फिर मुझे उनका चारा भी नहीं खरीदना होगा, और मैं खेती बाड़ी से और भी जो चीजें निकलेंगी, फिर जो है मेरे बच्चे भी हो जाएंगे, तो फिर हम सब जो है वो खेलेंगे, और फिर जो है मैं खेत में से जाऊंगा अपने अपने फार्म पे से, और जो है वो भैंस के लिए मैं बहुत सारा चारा जो है वो काट के लाऊंगा, ताकि जो है वो भैंस उसे खा सके। और जो है जब मैं घर आऊंगा तो फौरन मेरे बच्चे आएंगे, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। तो मैं उनको बोलूंगा हटो हटो हटो, पहले हटो पहले हटो, ये सारा जो है मेरे सर पे जो है ये जो ग्रास है पूरी, ये मुझे जमीन पे रखने दो। तो वो ग्रास को जैसे ही मैं जमीन पे रखूंगा, तो वो क्या करता है, वो अपनी डे ड्रीमिंग में जो उसके सर पे बॉक्स होता है ना, वो गिरा देता है, और सारा जो तेल है वो जमीन पे गिर जाता है। तो जो उसका दूसरा जो सोल्जर उसके साथ जा रहा होता है, जिसका वो तेल होता है, वो कहते हैं अरे बेवकूफ आदमी, ये तुमने क्या किया, सारा का सारा तुमने तेल गिरा दिया। मेरा जो है वो 100 रुपए का तेल था, और मैं तुम्हें 10 रुपए भी दे रहा था, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कह रहा है कि तुम अपने थोड़े से तेल को रो रहे हो, मेरा देखो पूरी फैमिली मेरी डिस्टर्ब हो गई।
तो इट इज अबाउट, द स्टोरी इज अबाउट डे ड्रीमिंग। अब जो है थोड़ा बहुत आप मुझे इसमें बताएं कि आप लोग को इसमें क्या समझ आया, और कोई लफ्ज अगर नहीं समझ आया हो तो वो भी मुझे बताएं जी। That you shouldn't daydream and focus on the task that you're doing. Yes, very nice. You should not daydream and focus on the task. Be practical. ठीक है। From a small thing, you can get a lot of stuff. आप दोबारा बोलिएगा। From a small thing, you can get a lot of stuff. Yeah, from a small thing you can got a lot of stuff, लेकिन उसके लिए आपको होना पड़ेगा प्रैक्टिकल। कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज अगर आप सिर्फ प्लान करते रहेंगे और प्लान करते रहेंगे तो आप इसी तरह किसी दिन जो है ना वो अपना तेल जो आपके सर पे होगा उसको बॉक्स फेंक देंगे, आप सोच लोगे कि मेरे सर पे जो है वो गाय का चारा है। तो प्लान करने के साथ साथ, प्लानिंग इज गुड, ठीक है, प्लानिंग इज गुड, लेकिन प्लान करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। ठीक है, कोई और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? आप सब साथ साथ कंट्रीब्यूट करें, और अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ आती है, जिस तरह शायान ने भी क्वेश्चन किया था या आई डोंट नो उनके भाई ने किया था, तो कोई लफ्ज अगर नहीं समझ आता है तो वो जो है मुझे बताएं। ठीक है जी, Live in the present, not the future. जी जी। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो हम देखते हैं कि कौन सी है। तो ख्याली पुलाव के बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है ये थोड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका नाम है बेफिक्री। इसका नाम क्या है? बेफिक्री। को मुझे बताएगा बेफिक्री क्या होती है? Carelessness. केयरलेसनेस। ओके, केयरलेसनेस क्यों होती है? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते किसी चीज के, ठीक है ना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं लेते तो आप जो है वो केयरलेस होते हैं। अच्छा जी, ये स्टोरी इस तरह से है कि एक जो है वो पुराने जमाने में जो है ना वो बाजार जो होते थे वो शहर के दरमियान में होते थे, और उसमें इस तरह होता है कि जो बादशाह का जो महल होता है वो ऊपर से जो है ना उसको सारा बाजार जो है वो नजर आ रहा होता है। तो उस बाजार में क्या होता है कि एक जो है कहीं से जो बादशाह का एक हाथी होता है जो उसको उन्होंने रखा हुआ होता है, वो अपने रूम से जो है वो दरवाजा तोड़ के निकल जाता है, और वो निकल के जब वो बाजार में आता है तो हर तरफ जो है लोग देखते हैं कि भाई ये कि बड़ा सा हाथी जो एलिफेंट है ये पूरा खुल के आ गया है, और लोग इधर उधर जो है वो भागना शुरू हो जाते हैं। अब जो है वो जो एलिफेंट के जो है वो जो लोग होते हैं वो पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और लोग भाग रहे होते हैं। इतनी देर में जो है एक नौजवान यानी कि एक यंग पर्सन वो दौड़ता हुआ आता है और हाथी को जो है पीछे से जोर से जो है वो दुम से पकड़ता है और हाथी को बिल्कुल रोक लेता है। तो हाथी ने जो है वो बिल्कुल जब रोक लेता है, बादशाह जो है वो देखता है कि यार ये तो बड़ा स्ट्रांग पर्सन है। तो उसके साथ जो है उसका उसका जो वजीर होता है, जो उसका उसका सबऑर्डिनेट जो होता है, ठीक है, जो उसका मिनिस्टर होता है, उससे पूछता है कि यार ये बताओ इस आदमी में, इस यंग से लड़के में इतनी ताकत कहाँ से आई? तो उसका जो वजीर होता है उसने कहा कि भाई ये ताकत आई है सिर्फ बेफिक्री की वजह से, क्योंकि इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, इसलिए इसने ये एक्शन किया है, बिकॉज ही डू नॉट केयर, उसको कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। तो बादशाह को वजीर की इस बात पे जो है ना बड़ा ताज्जुब होता है, कहता है कि भाई बेफिक्री से इतनी इतनी कैसे ताकत आ गई? तो उसका जो मिनिस्टर होता है, जो उसका वजीर होता है, वो कहता है कि भाई इस जवान को जो है वो नीचे से ऊपर बुला के लाओ महल में। तो उसको बुलवाता है, तो वजीर बादशाह के सामने उससे बोलता है कि भाई देखो हम लोग जो है बादशाह सलामत ने आज देखा है कि तुम बड़े ताकतवर आदमी हो, आज से जो है तुम्हें जो है वो रोज आना जो है वो 100 रुपए मिला करेंगे, और तुम्हारा काम ये है कि इस मार्केट में जो भी इस तरह का जानवर आएगा, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम जो हो वो उसको पकड़ोगे, और इसके साथ साथ जब शाम हो जाएगी तो तुम्हें जाना है ऊपर जो है एक जगह जो है वहां पे जाके जो है जो ऊपर पहाड़ है वहां पे जो है वो चिराग जलाने के, वहां लाइटिंग करनी है। ठीक है, तो दिन के वक्त तुम ये काम करोगे और शाम के वक्त तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें वहां पहुंच के चिराग जलाना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया
तो तुम्हें जो है बहुत सख्त सजा मिलेगी, यू विल हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो जो नौजवान होता है वो कहता है ओके जी, मुझे मंजूर है, आप मुझे अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं। और वो रोजाना दिन के वक्त जो है वहां पे क्या करता है, कोई भी जो है जानवर अगर कोई आ रहा होता है तो उसको भगाता है, और शाम के वक्त जो है वो जाता है, जो ऊपर पहाड़ होता है वहां जाके जो है वो लाइटनिंग भी करता है। थोड़े दिनों में जो है वो एक छोटा सा जो है वो बैल, जो गाय होती है यानी कि जो बफेलो होता है, उसका बच्चा जो है वो छूट जाता है। और जो नौजवान होता है वो उसके पीछे भागता है, और शाम भी होने वाली होती है, और उसको ये भी फिक्र होती है कि मुझे जल्दी जाके लाइटनिंग भी करना है, वरना जो है मुझे मुझे सजा मिलेगी। वो छोटे से बैल को भी वो पकड़ना चाहता है, उसकी दुम को। तो वो क्या करता है, बैल की जैसी दुम पे हाथ मारता है, उसकी दुम तो हाथ में आती है लेकिन बैल पूरी पावर से उसको खींचता है। उसके जहन में ये भी होता है कि मुझे जाना है, जल्दी से लाइटिंग भी करनी है वरना मुझे सजा मिलेगी। बैल उसको घसीटते हुए जाता है और एक झटके से दुम छुड़ाता है और भाग जाता है। तो बादशाह कहते हैं वाकई ये बात सही है, अगर हम किसी को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कर दें किसी चीज का, तो वो जो है उसके अंदर जो है एक फियर भी आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आप लोग मुझे बताएं, इसमें जो है अनम्यूट करके आपको क्या लेसन लर्न था। पहले कैसे उसने पकड़ लिया और बाद में उसने कैसे नहीं पकड़ा। पहले इतने बड़े हाथी को पकड़ लिया और बाद में एक छोटे से जो है वो गाय को भी नहीं पकड़ सका। You shouldn't be scared. He shouldn't be scared. ये बहुत अच्छी बात की आपने कि जो भी I आपकी think I know रिस्पॉन्सिबिलिटीज why. है। जी, I think I know why he got the elephant, but not the goat. small buffalo. Why? It's because the elephant is slower. Of course elephant is slower. Elephant थोड़ा slow होता है, लेकिन elephant बड़ा भी तो होता है। वो buffalo से I think 3-4 times बड़ा होता है। वो buffalo का छोटा बच्चा होता है, जबकि elephant बड़ा वाला होता है। वो इस वजह से Yeah. कि he was thinking too much। ठीक है ना, he was thinking too much। एलिफेंट हैवी भी होता है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि वो जो लड़का होता है वो बहुत ज्यादा सोचता है ना, तो अब वो डर जाता है। ठीक है, तो अगर आप डरे बगैर कोई काम करेंगे, अगर आप ब्रेव होकर कोई काम करेंगे, तो यू कैन डू मोर। लेकिन अगर आप डरते रहेंगे, ठीक है, आप डरते रहेंगे, तो आप हो सकता है पहले आपने उससे कोई मुश्किल काम भी किया हो ना, तब भी आप बाद में नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है ना, ये एग्जांपल जो है हो सकता है शायान को समझ आए। आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं और अगर आपसे जो है ना बगैर किसी डर के अगर आप बॉल को जो है वो बास्केट में डालते हैं, तो दैट्स ओके, यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन, आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन एक बड़ा ही जो है ना क्रिटिकल मैच हो, जिसमें बहुत सारी ऑडियंस हो और आपके पास लास्ट के कुछ मिनट्स हो और उसमें आपको बास्केट करना हो, और अगर आप डर जाएं पता नहीं क्या होगा, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, अगर हमने ये पॉट नहीं किया तो क्या होगा, ऑल्दो आपने प्रैक्टिस में वो काम 10-20 दफा किया हुआ हो, लेकिन जब आप ये सारा प्रेशर लेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो अपनी एबिलिटीज होती हैं, अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? Yeah, makes sense. के तो अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इससे अगली कहानी क्या है, और मोस्ट लाइकली हम इसी को देखते हैं। अभी हमारे पास कितना वक्त बचता है, हम उसके हवाले से देखते हैं। ये जो कहानी है, इसका जो उन्वान है, जो इसका टाइटल है, वो है आज का काम कल पर ना रखो। आज का काम कल पर ना रखो। होता यह है कि एक एक गांव में जो जमींदार होता है, वो अपनी कुछ चीजें लेने जो है वो शहर आता है और देखता है कि वहां पे जो है वो एक वकील है, एक लॉयर है, और लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि भाई वो जो सजेशंस देता है वो बड़ी जबरदस्त होती है। तो वो जो जमींदार होता है, वो जो फार्मर होता है, वो कहता है कि भाई ओके, मैं भी इसकी बात सुनता हूँ। उसके पास जाता है, कहते हैं कि भाई मुझे भी जो है ना, मैं एक फार्मर हूँ और मैं इतनी दूर से आया हूँ इस सिटी में,
आप मुझे भी जो है ना, मैंने जब यहाँ आया मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी, आई केम टू नो अबाउट यू, तो आप मुझे भी जो है ना वो कोई बात सुनाए जो कि मुझे जो है ना वो हेल्प आउट कर सके। तो उसने कहा कि भाई तुम फार्मर हो, लेकिन जो है मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ी फीस लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने कहा ओके, आप क्या फीस लेंगे? उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 10 रुपए में एक चीज बताऊँ। तो उसको 10 रुपए देता है। अब तो जो है ना उसको और शौक होता है कि जाहिर है उसके पास पैसे थोड़े से होते हैं, लेकिन उसने थोड़े से पैसों में से भी जो है ना वो स्पेंड करके ये नसीहत वो ले रहा है। तो उसको जो है वो कहता है, एक चिट पे लिख के देता है, कहता है आज का काम कल पर ना रखो, आज का काम कल पर ना रखो। वो ये चिट लेके जो है वो, और उससे ये बात सुन के वापस आता है और देखता है कि भाई जो उसके उसके खेत में, उसके फार्म पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, उन्होंने जो है वो बहुत सारे जो है जो गल्ला होता है उसको उसको निकाल के काट के रख लिया होता है, ठीक है ना, जो जो बीन्स होती हैं उनको निकाल लिया होता है। तो वो सब जो है वो जल्दी जा रहे हो, तो उसने कहा नहीं 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 भाई, जल्दी नहीं जाओ, ये काम पूरा करके जाओ, इन सारी बीन्स को बाहर आपने नहीं रखना है बल्कि अंदर हाउस में रख के जाना है। कहते हैं भाई अब ऐसा करते हैं, आज जल्दी छुट्टी कर लेते हैं और हम जल्दी जाके रेस्ट कर लेते हैं, ये कल आएंगे हम लोग कर लेंगे। उसने कहा नहीं नहीं भाई, मैंने 10 रुपए दे के आज एक बात सीखी है, जो आज का काम है उसको कल पे ना रखो। आज इतनी चीजें आपने निकाली हैं, इनको आप अंदर जो है वो जो हमारा वेयर हाउस है, जो हमारा यार्ड है, उसमें रख के जाएं, वरना जो है मैं आज जो है ना वो किसी को भी सैलरी नहीं दूंगा। तो मजदूर कहते हैं कि अच्छा भाई, चलो भाई करते हैं। तो वो शाम होने से पहले पहले सारा सामान जो है वो अंदर रख लेते हैं। अब होता क्या है कि उस रात को जो है ना बड़ी ही जोरदार बारिश होती है, और जो लोग जो दूसरे फार्मर्स होते हैं उनका अगर सामान उन्होंने जो है ना जल्दी छुट्टी करके अपना सामान बाहर रखा हुआ होता है, वो सारा सामान जो है उनका बारिश में बह जाता है। जबकि जो है इसने जो है सारा सामान अंदर अपने वेयर हाउस में रख लिया होता है, तो इसका जो है वो सामान बच जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइए इस स्टोरी पे हम डिस्कशन करते हैं। आप लोग थोड़ा बहुत मुझे बताएं कि इस स्टोरी आपको समझ आई और इसमें आपने क्या सीखा। Work first, then शाबाश, दोबारा बोलिएगा थोड़ा जोर से। work first, then play. हाँ, कंप्लीट योर वर्क फर्स्ट एंड देन प्ले। ठीक है ना, ये नहीं कि बस पहले प्ले कर लिया और फिर रात को सोने से थोड़ा पहले फिर आपने सोचा कि आज क्या काम करना था। जी शायान, आप क्या कह रहे हैं? Never leave something for tomorrow which you can do today. नेवर don't know, लीव do- समथिंग फॉर टुमारो विच यू कैन डू टुडे, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट। ठीक है ना, तो इट्स बेटर कि इफ यू कैन डू इट, ठीक है ना, आप उस दिन ही वो काम कर सकते हैं, तो सुस्ती ना करें। जी रामीन, आप क्या कहना चाहती हैं? Because you never know what's gonna happen. So बिल्कुल tomorrow, कह रहा था, हाँ, यू नेवर नो व्हाट विल गोना हैपन टुमारो। ठीक है ना, तो आज का काम कल पर ना रखो। अच्छा जी, एक और स्टोरी कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक वी हैव टाइम, और आप लोग जो है वो आपको मजा भी आ रहा है। ये स्टोरी है महमूद और अयाज की। ये बड़े फेमस कैरेक्टर्स थे, और इवन जैसे एक शेर भी है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये महमूद जो था वो किंग था, ठीक है, एक इलाका है गजनी वहां का, और अयाज जो था वो उसका एक एम्प्लॉय था। ठीक है, तो महमूद वो किंग था और अयाज उसका एम्प्लॉय था। तो अयाज जो था वो बड़ा ही जो है ना वो इंटेलिजेंट होता है लड़का, ठीक है, और महमूद उसको बहुत पसंद करता है। ठीक है ना, महमूद ऑल दो किंग होता है, लेकिन जो है ना महमूद गजनवी जो है वो अयाज को बहुत पसंद करता है, और सबसे ज्यादा जो है ना तमाम लोगों में जो है ना वो उसको पसंद, जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं ना उसमें उनको पसंद करते हैं। दूसरे जो एम्प्लॉइज होते हैं ना वो थोड़ा सा ना उससे जेलस भी होते हैं, उससे हसद करते हैं। ठीक है ना, इसलिए जो है ना वो कभी कभार ना उसकी शिकायतें भी करते रहते हैं कि भाई ये तो पहले बड़ा गरीब था, आपने इसको इतनी सारी चीजें दे दी हैं, आपने इसको इतना ऊपर ले आए हैं। एक दिन जो है उन्होंने देखा कि अयाज जो है वो जिस जिस जगह सोता है, जो उसका बेड है, उसके नीचे जो है एक छोटा सा बॉक्स है, और उसने क्या किया है, उसको जो है एक जंजीर से बांधा हुआ है, उसको चेन से बांधा हुआ भी है। और हर रोज जब वो सुबह उठता है,
सबसे पहले जो है ना वो उस संदूक को, उस बॉक्स को डाल जाके देखता है। तो उन लोगों ने ये नतीजा निकाला कि इसमें जो है ना संदूक में यकीनन जो है ना वो बड़े ही कीमती जवाहरात होंगे, डायमंड्स होंगे, जेम्स होंगे। तो एक दिन जो है वो मौका पाके जो है ना उनने सुल्तान के पास गए, महमूद के पास, और उससे बोला कि अयाज के पास जो है ना वो जवाहरात का यानी कि जेम्स का एक ऐसा संदूक है जिसकी जो जंजीर है, जो उसने जो है ना अपने अब चेन को जो है लगाया हुआ है अपने बेड के साथ, और जो है वो क्या करता है, वो रोज सुबह उठता है, सबसे पहले जो है ना वो उनको देखता है, फिर वो कमरे से बाहर आता है। आप देखें, आप उससे पूछे कि भाई ये क्या है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया इसके बारे में। तो सुल्तान ने जो है वो अयाज को बुलाया, उसने कहा अयाज ये बताओ तुम्हारे पास एक संदूक है, वो क्या है, तुमने मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तो अयाज क्या करता है कि अपने कमरे में जाता है उसी वक्त, और वो संदूक लेके जो है वो बादशाह के पास आता है, और बादशाह को जो है उसकी कीज दे देता है। कहता है आप खुद अपने हाथ से इन कीज से जो है वो संदूक को, इस बॉक्स को खोलें और जो है इसमें देखें क्या है। तो बादशाह ने बड़े शौक से जो है वो संदूक को खोला, लेकिन उसमें उसने क्या देखा कि उसमें दो बहुत पुराने और जो है ना बड़े ही मैले कुचैले से कपड़े रखे हुए होते हैं। तो बादशाह बड़ा हैरान होता है, उसने पूछा अयाज ये क्या बात है, ये क्या है ये। तो अयाज ने कहा बादशाह सलामत, ये वो कपड़े हैं, जब मैं आपके पास एम्प्लॉय होने से पहले, जब मैं बहुत गरीब था तो ये मेरे पास थे, और जो है मैं इनको अपने साथ इसलिए रखता हूं ताकि मैं ये याद कर सकूं कि मैं पहले क्या था, और मैं प्राउड ना हो जाऊं, मैं मगरूर ना हो जाऊं। तो जो बादशाह होता है वो उसके इस जवाब से जो है वो बहुत खुश होता है, और जो दूसरे लोग होते हैं जिन्होंने उसको जो है वो उसकी शिकायत लगाई होती है, वो बहुत शर्मिंदा होते हैं कि हमने इसके बारे में क्या सोचा, और इसका कैरेक्टर जो है वो कितना अच्छा है। जी, इस स्टोरी पे जो है हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जी, कौन मुझे, जी अहमद आप बताएं पहले। Don't try to get someone else in trouble. Like we हाँ tried to get him in trouble, but it just turned out that he was actually just keeping something very good. हाँ, डोंट शिकायतें नहीं लगानी चाहिए किसी की, और जो है ना आपको पता नहीं है आप उसके बारे में क्या गुमान कर रहे हैं और वो कुछ और हो। जी शायान आप बताएं, आप कुछ कह रहे थे। Always give the benefit of the doubt to a person. बेनिफिट ऑफ द डाउट, ये आपने बहुत अच्छी बात की शायान। देखिए हो सकता है मैं आपकी तरफ अभी आता हूँ मेहर, नेक्स्ट आपको मैं लेता हूँ। बेनिफिट ऑफ द डाउट हमें देना चाहिए। हो सकता है आप कभी कुछ देख रहे होते हैं लेकिन वैसा होता नहीं है हकीकत में, हकीकत कुछ और होती है, तो हमें जो है बहुत जल्दी किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। जी मेहर आप क्या कहना चाहती हैं। That you should stay जी स्टे हम्बल, वेरी नाइस, यू शुड स्टे हम्बल। अपने जेलस होने जेलस नहीं होना चाहिए। चाहिए, हाँ जेलस नहीं होना चाहिए किसी से। गुड, आप सबने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है इस स्टोरी में। अच्छा, अब जो है हम आज का सेशन जो है वो यहाँ तक ही रखते हैं, और अब आप मुझे थोड़ा फीडबैक दें कि इस तरह की स्टोरीज आपको पसंद आई हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन से भी इस तरह की स्टोरीज रखेंगे ताकि आप लोग जो है वो उसको उसमें आप लोग की उर्दू भी थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ कि आपकी स्टोरीज उर्दू में भी सुनाऊं और साथ साथ जो मुश्किल अल्फाज हों उनको इंग्लिश में भी मैं ट्रांसलेट करूं। और फर्दर ये कि आज की स्टोरीज में अगर कोई चीज आपको ना समझ आई हो तो वो मुझे बताइएगा, तो हम बारी बारी जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगा तमाम नामों के साथ, जल्दी जल्दी मुझे फीडबैक दिएगा। जी अब्दुल रहमान आई थिंक, जल्दी से मुझे बताइएगा आज के सेशन के बारे में फीडबैक, और अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो या कोई कमेंट है आपके पास से। एवरीथिंग वाज फाइन, Yeah. ओके, यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, आपको कुछ समझ आया आज की स्टोरीज में। Yeah. ओके जी हसन, मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा, आपको आज की स्टोरीज कैसे लगी और आप उसमें जो है वो क्या समझ आया। आज का कहानी सेशन बहुत अच्छा था। चलें बहुत शुक्रिया, और कोई चीज आपको पूछनी है या कुछ और कमेंट है। नहीं। ओके बहुत शुक्रिया
जी हाशिम, जल्दी से मुझे बताइएगा आज का सेशन कैसा था और आपका कोई कमेंट या कोई फीडबैक। I understand. आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई जो हमने स्टोरीज की हैं? Yes. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। इब्राहिम सिद्दीकी, जल्दी से मुझे बताइएगा आज के सेशन के बारे में। I like this lesson, and I want to do these stories next lesson as well. अच्छा जी, नेक्स्ट सेशन में भी हम स्टोरीज करें। अच्छा जी, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। जी मरियम, जल्दी से मुझे बताइएगा आपको आज के सेशन में जो है वो कोई फीडबैक या कोई चीज आपको नहीं समझ आई हो। मुझे बहुत मजा आया। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मीरब, जल्दी से मुझे बताइएगा आज के सेशन के बारे में कोई फीडबैक आपका। I understand. यू अंडरस्टैंड, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। जी मेहर पीरजादा, जल्दी से मुझे बताइएगा आज के सेशन के बारे में और अगर कोई लफ्ज या कोई चीज आपको नहीं समझ आई हो। I learned new lessons. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अहमद, जल्दी से मुझे बताइएगा आज के सेशन के बारे में, किसी स्टोरी के बारे में कोई लेसन लर्न या कोई कमेंट है आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा वो डे ड्रीमिंग वन। डे ड्रीमिंग वाली स्टोरी, शेख चुल्ली वाली स्टोरी आपको बड़ी पसंद आई है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट जो नाम है आई थिंक रामीन, मुझे बताइएगा जल्दी से आपका क्या फीडबैक है। मुझे डे ड्रीम वाली बहुत अच्छी थी और स्टोरीज अच्छी थी। ओके, डे ड्रीमिंग वाली स्टोरी बहुत अच्छी थी। आप लोग करते हैं डे ड्रीमिंग वैसे? थोड़ा बहुत, बहुत अच्छा। अच्छा जी, जी मेहर, आप कुछ और कहना चाहती हैं? No thanks. ओके, रुमैसा मलिक, जल्दी से मुझे बताइएगा आज की स्टोरीज के बारे में और मुझे ये बताइएगा कि आपको समझ आई या कोई क्वेश्चन है आपका। वो सेकंड वाली नहीं समझ आई। सेकंड वाली स्टोरी नहीं समझ आई? सेकंड वाली स्टोरी कौन सी थी? सेकंड दिल और जबान वाली। देखें, उसमें ये है कि दिल और जबान जो है अगर एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे तो दे आर द वर्स्ट, और अगर दिल और जबान एक दूसरे से मैच करेंगे तो वो दे आर द बेस्ट। ये जो स्टोरी का जो क्रक्स है, जो मोरल है, वो ये है कि अगर दिल और जबान एक दूसरे से मैच करेंगे दे आर द बेस्ट, और अगर दिल और जबान एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे देन दे आर द वर्स्ट। ये उसका लेसन है। तो उसने जब पहली दफा उसने बनाया तो उनको एक जैसा रखा, लेकिन दूसरी दफा उसने क्या कहा कि उसने जो है ना वो दिल को बिटर टेस्ट कर दिया, जबान को स्वीट कर दिया, तो वो कॉम्बिनेशन वाज वेरी वर्स्ट इन टेस्ट। ठीक है ना? तो द लेसन लर्न वाज कि हमारा दिल और जबान एक जैसा होना चाहिए। जी रुमैसा मलिक, जल्दी से मुझे बताइएगा व्हाट्स योर फीडबैक और इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू शेयर। एवरीथिंग ओके? आपको सारी चीजें समझ आई हैं, छोटी छोटी जो स्टोरीज की हमने? I receive your text message. Okay, thank you very much. शायान, जल्दी से अनम्यूट करिएगा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा स्टोरीज में आपको क्या समझ आया and what have you learned on this? I understood most of them. I enjoyed them, and I can probably talk to my cousins about these now. So that's Okay, that's so nice. That's so nice. अच्छा जी, तो आज का सेशन हम फिर इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह।